ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की अभी रुकिए ईश्वर की कृपा से अभी हम जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं प्रथमावृत्ति, और हमने शालीय को सिद्ध करने के लिए शालांगी यहाँ तक हम पहुंच गए। अब जो है शालांगी से आगे करना है। उससे पहले हमारे गुरुकुल के जो अधिष्ठाता हैं, संस्थापक हैं, फाउंडर, वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलिए जी, आप क्या पूछ रहे हैं भाई जी? ओहो, मैं ये बोल रहा हूँ, वो अभी मैं पढ़ाया हूँ क्या? पहले बताइए, मैं पढ़ाया हूँ अभी वो? जब मैं वो जब मैं आपको पढ़ाया ही नहीं हूँ उस चीज को, तो वो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। अभी आगे कर दिए ना, शाला कैसे हुआ? अरे बस शाला कैसे हुआ? शाला शब्द है, शाला हुआ कैसे? शाला शब्द है, धातु से शाला बनेगा, वो बन गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शल धातु से शाला बन गया। शल धातु से घई प्रत्यय किया, घई का य घ का इस संज्ञा लोप अ बचा, शल अ बचा, ल में अ की जो इस संज्ञा तो हो ही गई है उपदेश से, शल और अ है। अब भागा की सिद्धि यदि आप नहीं किसी को पता है तो हम क्या करें? भागा में जैसे अत उपधाय से वृद्धि हो गई है, इसलिए शल धातु से अत उपधाय से शल को श का शकारोवृत्ति आकार की वृद्धि हो गई है, तो शाल अ बन गया। अब जो है शाल बन गया। अब शाला के आगे आ जाते तस्ताप से टाप हो गया, शाला बन गया आकाशवाणी दीर्घ करके। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? यहाँ पर वृद्धा छ भी मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ। अभी मैं वृद्धि जैसे वृद्धम पढ़ाया ही नहीं, तो उसकी चर्चा क्या करनी है? आपने आगे पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको जो आपने आगे पढ़ा है वो समझने में, अभी जो मैं समझाऊंगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे। अच्छा है, अच्छी बात है ये। परंतु अभी मैं वृद्धि वृद्धम तक नहीं पहुंचा हूं, वो अभी बहुत दूर है। अभी शालाग्नि है। छ जब आएगा तो छ आने में वृद्धि वृद्धम लगेगा ना जी। छ माने वृद्धा छ से जब छ प्रत्यय होगा, और वृद्ध क्या है तो वृद्धि वृद्धम, तो अभी बहुत दूर है। अभी तो शालाग्नि है। अभी समर्थनम प्रथमाद समझ लीजिए, तत्र भव समझ लीजिए। ये सब जब समझ लेंगे उसके पश्चात ही आगे समझ में ठीक से आएगा। इसको समझे बिना आप आगे, मतलब ये आगे का वो प्रश्न है। मैं जो पढ़ाया हूं उसमें यदि कोई शंका हो तो पूछिए। शाला की सिद्धि अभी हमने जो किया, अभी वो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ, तो बस इतना ही। उससे आगे अब चलते हैं, उससे आगे वाले आगे का काम है।
तो आप सभी जो है समर्था नाम प्रथमादवा निकाल लीजिए। समर्था नाम प्रथमादवा निकाल लीजिए। ये 8182 है। 8182 नंबर सूत्र है, 82 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। और निकाल लेंगे तो वो 8, तो मैंने क्या बोला, मैं 8 बोल दिया क्या? हाँ, तो गलत बोल दिया। मनुष्य है, अल्पज्ञता तो होती ही है। तो 4182 82 स्काइप वाले निकाल लिए जी? निकाल लिए। हाँ, तो अब समर्थानाम प्रथमात्मा पे चिंतन कर रहे हैं। समर्थानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, प्रथमात पंचमी विभक्ति एक वचन है, वाव्य है, और इसमें निर्धारण षष्ठी है। इस पर हमने कल बहुत ही चर्चा की थी। तो समर्था नाम का अर्थ हुआ समर्था नाम मध्य। समर्था नाम का क्या अर्थ हो गया जी? समर्था नाम मध्य अर्थ हुआ कि नहीं? जैसे मैं कहा कि मनुष्या नाम रामा श्रेष्ठ, माने क्या हुआ? मनुष्या नाम मध्य रामा श्रेष्ठ। ये हुआ कि नहीं जी भाई जी? हेलो, कैसा? मैं बोल रहा हूं कि मनुष्या नाम राम श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं हुआ मनुष्या नाम मध्य राम श्रेष्ठ। अजी, मनुष्यों के बीच में राम श्रेष्ठ है, मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही समर्था नाम का अर्थ हुआ समर्था नाम मध्य। समर्था नाम का क्या अर्थ हुआ जी? समर्था नाम का अर्थ हुआ समर्था नाम मध्य। क्यों ऐसा अर्थ हुआ? क्योंकि यहाँ पर निर्धारण षष्ठी है, समझे? और ये अधिकार सूत्र है, ये भी मैंने बता दिया था। इसका अधिकार सूत्र है समर्था नाम प्रथमादवा, ये अधिकार सूत्र है, और इसका अधिकार जो है प्राग दिशो विभक्ति तक जाएगी। 5-3-1 नंबर जो सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरा पाद का जो पहला सूत्र है, यहाँ तक जाएगी, प्राग दिशो विभक्ति तक। इसमें से समर्था नाम, प्रथमात और वा, ये तीनों पद का जो है की अनुवृत्ति जाएगी। हालांकि ये पूरे सूत्र की अनुवृत्ति जाती है, परंतु ये जो है नव्य व्याकरण वाले जो है वो कहते हैं कि ये तीनों पद की अनुवृत्ति जाती है। तो ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति ले जाइए और तीनों पद की अनुवृत्ति ले जाइए, माने समर्था नाम की भी, प्रथमाद का भी और वा का भी, ये तीनों की अनुवृत्ति ले जाइए। बस थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। क्यों ऐसा कहा है नव्य व्याकरण वाले कि ये तीनों पद की अनुवृत्ति जाती है? इसमें इन्होंने कहा है, सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में कहा है कि इदम पद त्रयम अधिक्रियते प्राग दिशो विभक्ति इति यावत। ऐसा कहा है कि ये जो पद त्रय है, समर्था नाम एक पद है, प्रथमाद दूसरा पद है, वा तीसरा पद है। तो ये जो 3 पद है, ये तीनों पद का अधिकार जो है प्राग दिशो विभक्ति तक जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहां पर जो है ऐसा क्यों कहा, इस चीज को भी ये समझ लेना जरूरी है। लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में जो कहा है, हालांकि नव प्राच्य व्याकरण वाले भी इसी तरीके कहते हैं, वो पूरे सूत्र की बात कर रहे हैं। वो ये इसलिए कह रहे हैं, नव्य व्याकरण वाले जो है क्या बोलते हैं, ये समर्था नाम, प्रथमाद और वा, ये 3 पद का अधिकार वहां तक जाता है। ये इसलिए कहते हैं
उसकी आगे, प्राग दिशो विभक्ति से आगे, प्राग दिशो विभक्ति तक तो पूरे प्राग की भी क्या बोलते हैं समर्थ नाम की भी जाएगी, क्या बोलते हैं कि प्रथमात की भी जाएगी, वा की भी जाएगी, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। परंतु उससे आगे प्राग दिशो विभक्ति का जो अधिकार है उसके अधिकार से आगे, प्राग दिशो विभक्ति तो वो भी तो अपने आप में अधिकार सूत्र है कि वो जो है दिश से पहले पहले विभक्ति संज्ञा होती है। तो वो बता रहे हैं कि इससे आगे जो स्वार्थ में प्रत्यय होते हैं, किसी अन्य अर्थ में नहीं, स्वार्थ में, उस शब्द से जो प्रत्यय हुआ तो शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ उस प्रत्यय का भी है, उसको कहते हैं स्वार्थ प्रत्यय। तो जब उससे आगे जो स्वार्थ प्रत्यय होंगे उस स्वार्थ प्रत्यय में समर्था नाम अप्रथमात इसकी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि उसका उपयोग ही वहां नहीं है, अनुपयुक्त तो है वहां पे, उसको वहां पर ले जाएंगे तब भी उसका कोई उपयोग नहीं है। प्राग दिशो विभक्ति ही जो सूत्र है उसका जहां तक अधिकार है, उससे आगे जो है, उससे आगे समर्था नाम और प्रथमात इसको यदि हम ले भी जाते हैं तो कोई लाभ नहीं है, अनुपयोगी है। इसलिए समर्था नाम और प्रथमात इस दोनों की तो निवृत्ति प्राग दिशो विभक्ति पर जाकर के रुक जाती है, परंतु वा पद जो है इसका यथासंभव जहां विकल्प इत्यादि होगा वहां पर वह पहुंच जाएगा, मंडूक प्लुति इत्यादि से उसका अधिकार पहुंच जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सिद्धांत कौमुदीकार या लघु सिद्धांत कौमुदीकार जो है वरदराजाचार्य जी ने ये कहा है कि समर्था नाम प्रथमादवा में जो कहा है कि इदम पदत्रयम अधिक्रियते प्रागदिशो विभक्ति इति यावत। बताइए, ये जो मैं आप लोगों को समझाया समझ में आया? भाई जी आपको समझ में आया? गुरुकुल में सब आपको समझ में आया? आपको समझ में आया तो सबको समझ में आ जाएगा गुरुकुल में। आपको समझ में आया? हेलो अजय, अच्छा नहीं आया, चलिए जी। अच्छा अब स्काइप वाले से पूछते हैं, स्काइप वाले किसी को समझ में आया? आगे। अच्छा आप लोगों को स्काइप वाले के सबको समझ में आ गया? अच्छा अनंत जी आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं पता नहीं। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। हाँ घटना यहाँ है कि इस संबंध में सूत्र को आप इधर लाते हैं, किसमें क्या संबंध है इधर? किसके साथ? सूत्र में समर्थानां मध्य समर्थ इस पद का अर्थ क्या है ये बताएंगे तो वो तो हम बताएंगे, वो तो अभी उस पर तो गए नहीं, वो तो आगे का है, वो तो बताएंगे ही। अभी तो मैं ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार कहाँ तक जाता है इसी को मैं बता रहा हूँ। समर्थ का क्या अर्थ है वो तो अभी आगे चलेगी व्याख्या, अभी तो केवल मैं ये अधिकार सूत्र है ये केवल बता रहा हूँ। जो अधिकार सूत्र है और इस तीनों पद का अधिकार है, स्वरितेना अधिकार है, वहां पर स्वरित चिन्ह महर्षि पाणिनि जी ने दिया था, क्या बोलते हैं समर्था नाम पर भी दिया था, प्रथमात पर भी दिया था, वा पर भी दिया था, जो कि वह लुप्त हो गया। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? वो तो आगे की चर्चा है कि समर्थ किसे कहते हैं, समर्थ क्या चीज है। हाँ जी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता था कि शायद मैं कहीं उल्टा ना लिख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ। नाव्य व्याकरण वाले कहते हैं कि इन तीनों पदों की अनुवृत्ति जो है वो 5-3-1 तक जाएगी, और जो सिद्धांत कौमुदी वाले बोलते हैं कि जो इनसे 2 पद हैं वो आगे नहीं जाएंगे और वाह आगे चला जाएगा। नहीं, नव्य व्याकरण और सिद्धांत कौमुदी एक ही चीज हुआ। नव्य व्याकरण वाले ने कहा है कि ये तीनों पद का अधिकार प्राग दिशो विभक्ति तक जाती है, वहीं तक आगे नहीं जाएगा। नहीं आगे नहीं जाएगा ये बात नहीं है। यदि यहाँ पर प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों कहा कि इन तीनों
तीनों पद का अधिकार वहां तक जाता है। सीधे कह देता कि ये सूत्र का अधिकार वहां तक जाता है। दोनों में अंतर नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि ये समर्था नाम प्रथमाद वा ये सूत्र का अधिकार प्राग दिशो विभक्ति तक जाता है, एक तो ये वाक्य हुआ, और दूसरा वाक्य हुआ कि समर्था नाम प्रथमाद वा समर्था नाम इस पद का प्रथमाद दूसरा पद वा ये तीनों पद का अधिकार प्राग दिशो विभक्ति तक जाता है। इन दोनों में भेद क्या है? दोनों एक ही चीज है। फिर मैं बोल रहा हूं, एक मैं वाक्य बोल रहा हूं समर्था नाम प्रथमाद वा इस सूत्र का अधिकार प्राग दिशो विभक्ति तक जाता है, एक तो ये कह रहा हूं मैं, समझ गया जी। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि इन तीनों पद का अधिकार प्राग दिशो विभक्ति तक जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सूत्र में सिर्फ तीन ही तो पद हैं। सूत्र वहां तक जा रहा है तो तीनों पद उसके साथ ही जा रहे हैं ना। तो फिर 3 पद जा रहा है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे कह देते कि ये इस सूत्र का अधिकार वहां तक जाता है। इदम सूत्रम अधिक्रियते प्राग दिशो विभक्ति इति यावत्, कहते कि नहीं कहते? हाँ, तो इदम सूत्रम न कह करके इदम पदत्रयम अधिक्रियते प्राग दिशो विभक्ति यावत्, ये कहने की आवश्यकता क्या हुई? इसमें कोई ना कोई बात होगी तभी तो ना। तो इसमें यही बात है कि ये कहना चाह रहे हैं, माने समर्था नाम प्रथमाद वा में समर्था नाम और प्रथमाद ये तो प्राग दिशो विभक्ति तक जाएगी। अब उससे आगे कुछ प्रत्यय स्वार्थिक प्रत्यय हैं। क्या है जी? किसी भी शब्द से कोई प्रत्यय होता है तो वो उसी अर्थ में होगा जिस शब्द से हो रहा है, उस शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताएगा, उसको कहते हैं स्वार्थिक प्रत्यय। तो स्वार्थिक प्रत्यय में समर्था नाम और प्रथमात को ले जाओ न ले जाओ कोई जरूर, माने वहां पर उपयोग ही नहीं है। वहां पर यदि ले भी जाएंगे तो वो नहीं जुड़ेगा उसके साथ स्वार्थिक प्रत्यय में। तो अनुपयुक्त होने के कारण ही यहाँ पर इनको ये कहना चाह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि इदम पदत्रयम अधिक्रियते। इससे ये लाभ हुआ कि भाई समर्था नाम प्रथमाद वा में प्रथमात और समर्थ नाम तो वहां तक अनुवृत्ति जाएगी, उसके आगे जो स्वार्थिक प्रत्यय है वहां पर जहां विकल्प इत्यादि की बात होगी वहां पर वह पहुंच जाएगा, उससे आगे भी चला जाएगा प्राग दिशो विभक्ति से आगे। केवल वह ही जाएगा, क्योंकि वहां पर समर्था नाम प्रथमाद का कोई उपयोग ही नहीं है। समर्था नाम प्रथमाद का आप समर्थ को जब समझेंगे क्या है समर्थ, अभी तो इसके बाद समझाऊंगा कि समर्थ क्या चीज है। तो वो समर्था नाम प्रथमाद का वहां पर उपयोग ही नहीं है। समर्था नाम प्रथमाद जिस लिए प्रयोग किया गया हुआ है उसका उपयोग ही नहीं है, तो वो वहां पर जाके समझ में आएगा। अभी तो केवल मैंने नव व्याकरण की भाषा शैली को बताया कि ये जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। इसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे जब ये चर्चा होगा। नव व्याकरण वाले जो कहते हैं, जो उनका सोच है, जो हमने गुरुजनों से पढ़ा है वो आपको बता रहा हूं। ग्रंथों के अध्ययन करने से पढ़ा वो बता रहा हूं। बस ये है कि इतना अभी समझिए कि ये अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार प्राग दिशो विभक्ति तक जाएगा। मैं बोला कि नव व्याकरण वाले जो है ये सूत्र न करके कहते हैं कि इदम पदत्रयम अधिक्रियते प्राग दिशो विभक्ति यावत्, ये 3 पद का अधिकार वहां तक जाता है। तीनों पद में वो स्वरित चिन्ह मानते हैं और इसलिए मानते हैं कि बोलते हैं कि प्राग दिशो विभक्ति में से क्या बोलते हैं समर्था नाम प्रथमात तो प्राग दिशो तक जाएगा, परंतु उससे आगे जो कुछ स्वार्थिक प्रत्यय है, स्वार्थिक प्रत्यय का मतलब हुआ जिस शब्द से जो प्रत्यय करते हैं उसी शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताएगा, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने भाग की सिद्धि की, पाचक की सिद्धि की, कारक की सिद्धि की, नायक की सिद्धि की, तो वहां पर धातु का अलग अर्थ था और प्रत्यय का अलग अर्थ था, हाँ कि नहीं जी? आपने नायक की सिद्धि किया तो नायक में नी का अर्थ है प्राप्त करना और अक का अर्थ है वाला, तो अलग अर्थ हो गया ना जी। स्वार्थिक कहाँ है? उसी अर्थ को कहाँ बता रहा है?
उसी अर्थ को नहीं बता रहा है। तो इसीलिए वह स्वार्थिक प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं कि जिस शब्द से जो प्रत्यय करते हैं उसी शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताएगा वह प्रत्यय, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताएगा, उससे कोई नवीन अर्थ को नहीं बताएगा, तो उसका नाम है स्वार्थिक प्रत्यय। भाई जी, स्वार्थिक प्रत्यय का मतलब समझे? हाँ, तो स्वार्थिक प्रत्यय में समर्थानाम प्रथमात् अनुपयोगी है, इसलिए उसका वहां तो अधिकार जाएगा नहीं, तो वहीं पर निवृत्त हो जाएगा। परंतु वह जो है आगे भी बोल रहे हैं, ये इनका कहना है यथासंभव वह का अधिकार आगे भी जा सकता है, आगे माने यथासंभव अधिकार आगे भी वह का रहेगा। इसीलिए तीनों पद को कह रहे कि वह भी अधिकार है, ये भी अधिकार है, ये भी, तीनों पर स्वरितेन अधिकार, स्वरित चिन्ह के द्वारा पाणिनि जी जो है अधिकार को ज्ञात किया करते थे कि ये जिसमें स्वरित चिन्ह लगाते थे तो विद्यार्थी समझ जाता था कि वे अधिकार सूत्र है, समझाने के लिए या स्वरित चिन्ह से, तो वो तो परंपरा लुप्त हो गया। तो अब तो पढ़ा करके ही पता चलता है कि मैं बोलता हूँ ये अधिकार सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है, ये सूत्र है, वो सूत्र इत्यादि करके कहता हूँ। तो यहाँ पर बस इतना ही समझना है नव्य व्याकरण वाले का कि वहां पर वा का भी उससे आगे स्वार्थिक प्रत्ययों में भी अधिकार आगे जाए यथासंभव हो, इसीलिए यहाँ पर इदम पदत्रयम अधिक्रियते प्रागदिशो विभक्ति यावत ये कहे हैं, ये अर्थ लिखे। अब समझ में आया भाई जी? हाँ, अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि समर्था नाम में निर्धारण षष्ठी है, प्रथमार्थ में पंचमी है, तो समर्था नाम का अर्थ कि समर्था नाम मध्य, ये अर्थ हो गया। समर्था नाम मध्य, ये अर्थ हो गया। अब प्रथमार्थ जो पंचमी है तो हो गया समर्था नाम मध्य प्रथमार्थ, समर्था नाम मध्य प्रथमार्थ, ये हुआ। अब यहाँ पर जो है अनुवृत्ति किसकी आ रही है जी? अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय परश्च की, अनुवृत्ति आ रही है तद्धिता की, अनुवृत्ति आ रही है ज्ञाप प्रातिपदिकात की। तो यहाँ पर प्रातिपदिकात, ज्ञाप प्रातिपदिकात, इसकी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? समर्था नाम मध्य प्रथमात् ज्ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च, ज्ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च। इतना हुआ कि समर्था नाम प्रथमात् वा माने विकल्पेन, तो समर्था नाम मध्य ज्ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च विकल्पेन प्रत्ययः परश्च भवति। प्रत्यय परश्च है, वा माने विकल्पेन, तो समर्था नाम प्रथमाद वा का अर्थ हुआ। सामान्य रूप से भी इसी को अंतिम अर्थ नहीं मान लीजिएगा, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, फिर फलित अर्थ आपको बताएंगे इसका क्या अर्थ हुआ। अभी सूत्र को देख करके ये पता चलता है कि समर्था नाम मध्य माने समर्था नाम पदानाम मध्य, तो समर्था नाम पदानाम या शब्दानाम मध्य प्रथमात् ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् च परे तद्धित प्रत्यया भवन्ति। तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है। इतना समझ में आ गया जी सूत्र के आधार पर अर्थ? पूरा लिख नहीं पाया सर, फिर बोलिए। हाँ, ये अंतिम अर्थ नहीं है, अभी केवल मैं सूत्र के आधार पर मैं अर्थ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि मैं जो कर रहा हूँ और वहां पर यदि कहीं पर दूसरी जगह दूसरा लिखा हो तो आचार्य ने कैसे गलत पढ़ा दिया, सो नहीं, मैं ठीक ही पढ़ा रहा हूँ, पर उस पर और परिष्कार करेंगे। तो समर्था नाम
मध्य, इस निर्धारण कारण मध्य आ गया। प्रथमात, नियंतात, आवंतात, प्रातिपदिका च परे, प्रत्यय पर का हो गया परे बहुवचन, तद्धिता है ना बहुवचन, बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय परे क्या बोलते हैं, ज्ञातात, आवंतात, प्रातिपदिका च परे तद्धित प्रत्यया भवन्ति। प्राग दिशो इति यावत्, प्राग दिशो विभक्ति तक, प्राग दिशो विभक्ति तक ये तद्धित प्रत्यय होते हैं समर्थों से में। हाँ जी, हाँ ठीक है, विकल्पेन भी जोड़ दीजिए, ठीक है, धन्यवाद। तो वाह माने विकल्पेन, विकल्प अभी अंतिम अर्थ नहीं है, विकल्पे न भवती या विकल्पे न भवंती, क्योंकि तद्धिता बहुवचन है, विकल्पे न भवंती। अच्छा बताइए आप इसमें, अब थोड़ा अर्थ को बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया कि नहीं? आगे अर्थ को आप बढ़ा रहे हैं, इतना अर्थ समझ में आ गया सभी को? जितना मैं किया भाई जी, आपको समझ में आया? हाँ, ये याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको तो ध्यान रखिएगा, अभी अपूर्ण अर्थ है। अब जो है देखिए, मैं कहता हूं कि मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, तो मनुष्य में से राम को अलग कर रहे हैं, तो अलग जो जिसको किया गया है वह भी तो मनुष्य ही है ना जी। हाँ जी, तो ऐसे समर्थों में से जब अलग किया जाएगा प्रथम को, तो वह भी समर्थ ही होगा ना जी, कि दूसरा की हो जाएगा? हाँ जी, तो अब थोड़ा अर्थ में समर्थ भी जोड़ देना है। समर्थानाम मध्य समर्थात प्राति प्रथमात, समर्थात भी जोड़ देंगे, समर्थानाम मध्य समर्थात नियंतात आवंतात प्रातिपदिका च, नियंतात आवंतात प्रातिपदिका च परे तद्धित प्रत्ययाः विकल्पे न भवन्ति। ये समर्थात एक, हाँ जी, प्रथमात भी रहेगा, समर्थात भी रहेगा, माने मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, तो जिसको हम अलग कर रहे हैं गुण के कारण, श्रेष्ठत्व गुण के कारण, श्रेष्ठता के कारण, वह भी तो मनुष्य ही है ना, मनुष्य से इतर थोड़े है राम। तो ऐसे ही समर्थों में से प्रथम समर्थ माने प्रथम से कह रहे हैं, तो वह भी प्रथम भी समर्थी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर समर्थात प्रथमात के साथ भी जोड़ दीजिए कि समर्था नाम मध्य, माने समर्था नाम पदानाम मध्य, समर्था नाम, अभी समर्था नाम ही जोड़िए, पदा नाम कैसे होगा बाद में बताऊंगा, पदा नाम भी इसमें जुड़ेगा, परंतु अभी मैं कर रहा हूं समर्था नाम मध्य प्रथमात समर्थात, या समर्थात प्रथमात, कुछ भी कर दीजिए, कि समर्था नाम मध्य प्रथमात समर्थात ज्ञातात आवंतात प्रातिपदिकाच्च परे तद्धित प्रत्यया भवन्ति विकल्पेन। इसमें समर्थात विशेष जोड़ दिए, समझ में आ गया जी? ओहो, तद्धितात क्यों होगा जी? तद्धित प्रत्यया, माने मैं बोला हूं कि परे तद्धिता प्रत्यया भवन्ति या तद्धित प्रत्यया भवन्ति। हेलो, और विकल्पे न तो रहेगा ही रहेगा, यदि विकल्पे न मैं प्रमाद के कारण छोड़ देता हूं तो उसको आप नहीं छोड़िएगा, कोई भी छोड़िएगा नहीं। तो इतना समझ में आ गया? आगे जो थोड़ा मैंने समर्थात जोड़ दिया तो समझ में आ गया? अच्छा जी, अब उसके आगे चलते हैं।
अब ये अधिकार सूत्र है और इसका जो अधिकार है प्राग विश्व विभक्ति तक है। ये आचार्य जी लोगों को म्यूट कर लें, स्काइप म्यूट नहीं हो रहा, जिसमें बहुत आ रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं जी, म्यूट कर लीजिए, कोई भी यदि किए होंगे तो म्यूट भी कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर स्काइप। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अधिकार सूत्र है और जो अधिकार सूत्रों का जो उपयोग है, अधिकार किसे कहते हैं हमने आपको बताया हुआ है कि स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उत्तरत्र अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम, ये हमने आपको सिखाया हुआ है। अधिकार किसे कहते हैं? अरे सिखाया हुआ मैंने, कोई प्रयोजन नहीं होता। हाँ, अधिकार सूत्रों का उपयोग अपने स्थानों पर नहीं हुआ करता है। वह जो है विधि सूत्रों में उपस्थित हो करके उन विधि सूत्रों के साथ एक वाक्य बन करके ये अधिकार सूत्र जो है चरितार्थ हुआ करते हैं। समझ गए जी? ये अधिकार सूत्र जो है अपने स्थानों पर इसका कोई उपयोग नहीं हुआ करता है और विधि सूत्रों के साथ मिल करके उनके साथ एक वाक्य बन करके अपनी चरितार्थता साबित करते हैं। इनकी चरितार्थता जो है तभी हुआ करती है। तो ये जो आगे विधि सूत्र है, जैसे है तस्यापत्यम, क्या सूत्र है जी? उसी के आगे थोड़ा चले जाइए तो तस्यापत्यम क्या है जी? हाँ, तस्यापत्यम 1492 ये विधि सूत्र है। तस्यापत्यम ये विधि सूत्र है। अब विधि सूत्र जो तस्यापत्यम में तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अपत्यम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। वास्तव में यहाँ पर तस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं है। दिख रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, परंतु वास्तव में यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन है तस्य। क्या बताया जी? हाँ, कैसे हो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे कि तस्य जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं है। कैसे इसको कहेंगे? लुप्त पंचम्यंत निर्देश। क्या है? एक तो एक शब्द, जैसे मैं जो कुछ बोला और उसका जब आप अनुकरण करते हैं, जैसे मैंने कहा राम तो आपने कहा राम, मैंने कहा लाम तो आपने कहा लाम। जैसे बच्चा कहता है जलेबी को जबेली तो हमने कह दिया जबेली। जबेली तो अशुद्ध शब्द है, परंतु बच्चा ने जो बोला वह अशुद्ध बोला। बच्चा ने र को जो ल बोला वह अशुद्ध बोला, परंतु हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, ल कह रहे हैं, वह शुद्ध है। क्योंकि मैं अपने तरफ से ल नहीं बोल रहा हूं, बच्चे के शब्दों का मैं अनुकरण कर रहा हूं। तो जो अनुकरणवाची जो शब्द है वह उससे भी विभक्ति इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही जो तस्य जो शब्द है षष्ठी विभक्ति, तस्य जो शब्द है षष्ठी विभक्ति, उस तस्य के द्वारा षष्ठी समर्थ जितने भी प्रातिपदिक होंगे, षष्ठी समर्थ जितने भी ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक होंगे, वो सब तस्य के द्वारा निर्देश कर रहा है। और उस तस्य शब्द का अनुकरण करके, तस्य का मतलब हुआ है षष्ठ्यर्थ। तस्य का मतलब यहाँ पर उसका अर्थ नहीं है, तस्य का मतलब हुआ उदाहरण में षष्ठी विभक्ति से युक्त जो पद है उसका जो अर्थ है वह षष्ठ्यर्थ, माने षष्ठी का अर्थ लिया जा रहा है तस्य के द्वारा।
तो वह तस्य जो है षष्ठ्यर्थ को कह रहा है, उस सबको तस्य सर्वनाम के द्वारा कह दिया गया, तत् के द्वारा कह दिया गया। तो उस तस्य का अनुकरण करके उस तस्य के आगे तस्य एक शब्द हो गया और उस तस्य के आगे हमने पंचमी विभक्ति लाया और उस पंचमी विभक्ति का सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा से या डाड्या जाला से पंचमी गस का लोप हो गया। तो इसलिए कहेंगे तस्य को लुप्त पंचम्यंत निर्देश। तो तस्य का अर्थ हो गया षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, ये अर्थ हो गया। तस्य का अर्थ हो गया षष्ठी समर्थात ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात, ये अर्थ हो गया। नहीं तो तस्य का अर्थ षष्ठी है, षष्ठ्यर्थ है, षष्ठी है या षष्ठ्यर्थ है। तो वो जो तस्य का अर्थ जो षष्ठ्यर्थ जो है, तो षष्ठी समर्थ जो युक्त है, यहाँ पर षष्ठ्यर्थ ने षष्ठी लेना है, षष्ठी विभक्ति से युक्त जो जितने भी समर्थ पद है वो लेना है। तो तस्य का अर्थ हुआ षष्ठी समर्थात प्रातिपदिका, ये अर्थ हुआ। तो अब जो है तस्य और अपत्यम में इस सूत्र में क्रम में बताइए पहले कौन है बाद में कौन है। तस्यापत्यम में, तस्यापत्यम में पहले कौन सा शब्द है और बाद में कौन सा शब्द है भाई जी बताइए। बाद में अपत्यम, पहले तस्य है और बाद में अपत्यम है, ये है कि नहीं। तो यहाँ पर अब चलिए यहाँ पर ऐसे तस्यापत्यम तत्र भव, अभी जो लगेगा आगे तत्र भव इत्यादि जो भी विधि सूत्र है, उन विधि सूत्र में जो उस सूत्र में जो पहले उच्चरित शब्द है उसको हम प्रथम शब्द से लेंगे। ऐसा नहीं कि शालायाम भवः में हमने कह दिया भवः शालायाम, तो भवः प्रथम शब्द हो जाएगा, वो नहीं लिया जाएगा। अष्टाध्याय सूत्र में समर्थानाम प्रथमाद वा के आगे जो भी विधि सूत्र है, उस सूत्र में जो प्रथम उच्चरित शब्द होगा उस प्रथम शब्द से समर्थानाम प्रथमाद में जो प्रथमाद है उस प्रथमाद से सूत्र में उच्चरित प्रथम पहले होगा, वो अर्थ लिया जाएगा, वो लिया जाएगा। समझ में आया। प्रथम शब्द से क्या लिया जाएगा, तस्यापत्य में प्रथम से क्या लिया जाएगा, तस्य लिया जाएगा। तत्र भव में प्रथम से क्या लिया जाएगा, तत्र लिया जाएगा। तत्र जाता में प्रथम से क्या लिया जाएगा, तत्र लिया जाएगा। तीन रक्तम लगात में प्रथम से क्या लिया जाएगा, तत्र लिया। जो भी अर्थ विधायक सूत्र, जो भी यह माने तस्यापत्यम इत्यादि जो कुछ भी विधि सूत्र है, तो उसमें जो सूत्र में प्रथमोच्चरित होगा उस प्रथम उच्चरित को प्रथम शब्द के द्वारा कहा जाएगा। तो अर्थ थोड़ा और बढ़ गया। क्या बन गया, समर्थानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात समर्थात नियंतात आवंतात प्रातिपदिकाच्च। माने यहाँ पर प्रथम से लिया गया सूत्र में जो प्रथम उच्चारित है और उस सूत्र में जो प्रथम उच्चारित तस्यापत्य में जैसे तस्य है, तत्र भव में जैसे तत्र है, तेन रक्तम लगात में जैसे तेन इत्यादि है, तेन निवृत्तम में जैसे तेन कृतम में तेन है इत्यादि है, सूत्र में प्रथम जो उच्चारित है और उसका जो अर्थ होगा उदाहरण में उस षष्ठी समर्थ से युक्त जो पद होगा उस पद को लिया जाएगा। उदाहरण में उस षष्ठी सूत्र में जो प्रथमोच्चारित शब्द है उससे जिसका उदाहरण में षष्ठी से युक्त पद होगा उसको लिया जाएगा। तो यहाँ प्रथम उच्चारित जो है प्रथम माने प्रथम उच्चारित कौन समझा जाएगा, सूत्र में जो प्रथम है। समझ गया जी। तो अर्थ क्या बन गया, अब थोड़ा अर्थ क्या हो गया कि समर्थानाम मध्य
सूत्रे प्रथमोच्चारितात् समर्थात् नियंतात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च प्रातिपदिकाच्च। इतना समझ में आ गया जी। परे तद्धिता प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति। भाई जी समझ में आया? मैंने उसमें हमने एक जोड़ दिया है, सूत्रे प्रथमोच्चारिता, बस इतना ही जोड़ा और कुछ नहीं जोड़ा। समर्थानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात। हाँ, प्रथमात का मतलब प्रथमोच्चारिता, तो मैंने प्रथम का मतलब हुआ कि सूत्र में जो प्रथम उच्चारित है। प्रथमात का मतलब प्रथमोच्चारिता तब हो गया। समझ गया जी? हाँ, समर्थानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात समर्थात ज्ञातात आवंतात प्रातिपदिकाच्च परे तद्धिता। तो तद्धित प्रत्यय क्या? वक्ष्यमाण तद्धिता प्रत्यय। वक्ष्यमान जो है तद्धित प्रत्यय है। आगे जो भी कहे जाएंगे प्राग दिशो, इसमें प्राग दिशो विभक्ति तक जाए तो इसमें ये जुड़ जाएगा कि प्राग दिशो विभक्ति या इति यावत, ये जुड़ जाएगा क्योंकि वहां तक अधिकार होने के कारण। तो हो जाएगा समर्थानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात नियंतात आवंतात प्रातिपदिकाच्च प्राग दिशो विभक्ति इति यावत वक्ष्यमाणाः तद्धिताः प्रत्यय यावत वक्ष्यमाणाः तद्धिताः प्रत्ययाः विकल्पेन परे विकल्पेन भवन्ति। परे परे बहुवचन हो गया, परे विकल्पेन भवन्ति। इतना अर्थ बन गया कि मने समर्थों में सूत्र में जो प्रथम उच्चरित समर्थ जो ज्ञात आवंत प्रातिपदिक है उससे आगे कहे जाने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं प्राग दिशो विभक्ति तक वो विकल्प से होते हैं। समझ में आया जी? हाँ हाँ, सूत्रे प्रथमोच्चारितात् ज्ञातात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च प्राग दिशो विभक्ति इति यावत् प्रातिपदिकाच्च परे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः प्राग दिशो विभक्ति इति यावत् विकल्पेन भवन्ति। ये हो गया इतना। एक बार जब मैं अर्थ बोल दिया उसके आगे का तो उसमें जो जो मैं जोड़ता जाऊंगा उतना ही विशेष होगा, सब वही होगा। जैसा पहले मैंने अर्थ लिखा दिया वैसे ही होगा, दूसरा कोई होगा ही नहीं। आपको मैंने प्राग दिशो विभक्ति समझा दिया। मैंने क्या बोलते हैं कि इसका अधिकार प्राग दिशो विभक्ति तक है, तो प्राग दिशो विभक्ति इति यावत वो जोड़ देना है। कि फिर सुन लीजिए कि समर्थानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् समर्थात् ज्ञातात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः प्राग दिशो विभक्ति इति यावत् विकल्पेन भवन्ति। अच्छा नहीं पूछिए, अच्छा फिर लिखिए। हाँ, परे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः प्राग दिशो विभक्ति इति यावत्
प्राग दिशो विभक्ति वक्षमाणः प्राग दिशो विभक्ति यावत माने वहां तक जो वक्षमान प्रत्यय है यावत हाँ परे क्या आपने लिखा प्रत्यया प्राग दिशो विभक्ति इति यावत विकल्पे न भवन्ति प्राग दिशो विभक्ति इति यावत यावत माने तक प्राग इति माने इस सूत्र तक प्राग दिशो विभक्ति माने प्राग दिशो विभक्ति तक जो वक्ष्यमान प्रत्यय है वो विकल्प से होंगे विकल्प से होते हैं ये कह रहे हैं विकल्पे न भवन्ति विकल्पे तद्धिता तो पहले ही जोड़ दिए ना जी हाँ तो तद्धिता तो प्रातिपदिकाच्च परे तद वक्ष्यमाणाः तद्धिताः प्रत्ययाः प्राग दिशो विभक्ति इति यावत विकल्पे न भवन्ति समझ में आया हाँ जी हेलो अच्छा जी अब इससे आगे चलते हैं अब जो है यहाँ पर समर्थ का क्या मतलब है इस चीज को समझना है समर्थ किसे कहते हैं अष्टाध्याय में दो जगह समर्थ है एक है समर्थ पद विधि और एक है समर्था नाम प्रथमाद्वा समर्थ परंतु दोनों समर्थ का अलग अलग अर्थ है सो ध्यान रखिएगा समर्थ पद विधि भी यहाँ लगेगा समर्था नाम प्रथमाद्वा में समर्थ पद विधि भी को परिभाषा है तो यहाँ पर भी प्रकाशित कर अपना लाइट छोड़ रहा है तो समर्थ पद विधि वाला भी समर्थ यहाँ पर होगा परंतु समर्था नाम प्रथमाद्वा में जो स्वयं समर्थ है शब्द है उस समर्थ का वह अर्थ नहीं है जो समर्थ पद विधि में इस सूक्ष्मता को जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर जो समर्था नाम प्रथमाद्वा में जो समर्थ है इसका मतलब है कि अर्थाभिधाने यह शक्तः ससमर्थ तो यहाँ पर समर्थ का मतलब है प्राग दिशो विभक्ति में महाभाष्यकार जो है 4.182 नंबर सूत्र पर कहते हैं किम पुनः समर्थम महाभाष्यकार शब्द है भगवान पतंजलि जी का किम पुनः समर्थम यहाँ पर समर्थ क्या है तो उत्तर दे रहे हैं अर्थाभिधाने यत् समर्थम ऐसा करें इसका मतलब क्या हुआ जी यहाँ पर समर्थ का जो अर्थ है महाभाष्य में देखना चाहे देख सकते हैं 4.182 पर है बात तो वहां पर कह रहे हैं महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जी भगवान पतंजलि जी कि अर्थाभिधाने यह शक्ता ये मेरा अपना शब्द है वहां पर भगवान पतंजलि जी कह रहे हैं कि अर्थाभिधान यत् समर्थम यहाँ पर समर्थ क्या है तो अर्थाभिधान में जो समर्थ है वह समर्थ है ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अर्थाभिधाने यह शक्तः ससमर्थ लिख लीजिए अर्थाभिधाने यह शक्तः या यत शक्तम तत्समर्थम मैं पुंलिंग में लिखा रहा हूं तो अर्थाभिधाने यह शक्तः ससमर्थ देखिए या अर्थाभिधाने यत शक्तम तत्समर्थम शक्त जो शब्द है शक्ति शक्तो धातु शक्ता प्रत्यय हुआ है इसलिए पुंलिंग इसलिए शक्त ही होना चाहिए इसलिए मेरे मुख से निकल रहा है कि अर्थाभिधाने यह शक्त ससमर्थ शक्त को हमने अध्याय कर लिया ना इसलिए समर्थ को पुंलिंग हमने बना दिया
तो अर्थाभिधाने यह शक्ता समर्थ, यहां पर समर्थ का ये अर्थ है। लिख लिया आपने जी? अर्थ करने में जो समर्थ है, अर्थ को कहने में जो समर्थ है, अर्थ को कहने में जो समर्थ है माने शक्त है। अर्थ को कहने में जो समर्थ है वह समर्थ है, माने अर्थ को कहने में जो शक्त है वह समर्थ है। यहाँ पर समर्थ का मतलब क्या है जी? अर्थ को कहने में जो शक्त है वह समर्थ है। लिख लिया? तो अब इसका आगे मैं बता रहा हूं, अब इसका मतलब समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उदाहरण स्वयं भगवान पतंजलि जी कर रहे हैं, उसीलिए उसी के आधार पर हम जो है इसका अर्थ करेंगे। किम पुनस्तत्, ऐसा करें, बोलते हैं कि कृत वर्णानुपूर्विकम पदम। किम पुनस्तत्, वह समर्थ क्या है? तो भगवान पतंजलि जी कहते हैं कि कृत वर्णानुपूर्विकम पदम। उदाहरण दे रहे हैं, सौस्थिति ही वैक्षमाणि ही, ये दो उदाहरण दिए हैं। अब इन दो उदाहरणों को ध्यान में रख करके हम अर्थाभिधाने यह शक्ता सा समर्थ, इसकी व्याख्या करेंगे। वैसे तो अर्थ को कहने में जो समर्थ है, शक्त है, वह समर्थ है। लग तो रहा है कि भाई बहुत ही सरल है, परंतु ये इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, अर्थाभिधाने यह शक्ता सा समर्थ का मतलब हुआ, इस शब्द में तत्त जो संधि कार्य हो चुके हों, वही पद जो है अर्थ को बोध करने में समर्थ हो सकता है। संधि कार्य जिसमें नहीं हुआ हो, वह अकृत संधि कार्य जो है वह अर्थ को बोध करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो कहने का अभिप्राय हुआ, समर्थ का मतलब यहाँ पर हुआ कि जिसमें संधि कर दी गई हुई हो, जिसमें संधि की जा चुकी हो, माने कृत संधि कार्य। समर्थ से यहाँ पर अर्थ है, मतलब है कि कृत संधि कार्य। कृत संधि कार्य का मतलब हुआ कि कृतम संधि कार्यम यस्मिन, जिसमें संधि कार्य कर दिया गया हुआ हो उसको कृत संधि कार्य कहते हैं। अकृत संधि कार्य का मतलब है यहाँ पर अर्थ, समर्थ। क्योंकि जब संधि करके जो शब्द बन जाएगा वही शब्द उस अर्थ को कहने में समर्थ होगा, नहीं तो नहीं हो जाए, नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर स्वयं हमारे भगवान पतंजलि जी ने उदाहरण दिया, सौस्थिति ही, ये उदाहरण दिया है। तो आइए सौस्थिति पर हम विचार करते हैं। सौस्थिति ही, सौस्थिति में जो है अर्थ है यहाँ पर सुउत्थितस्य अपत्यम। क्या है जी? सुउत्थितस्य अपत्यम। अब जो सौस्थिति की जो सिद्धि हो रही है, तो सौस्थिति का सिद्धि जो है तो सुउत्थितस्य अपत्यम। तो अपत्य अर्थ में, जैसे शालायाम भव, भव अर्थ में आगे 6 प्रत्यय आएगा, ऐसे ही यहाँ पर सौस्थिति जो सिद्धि करेंगे तो सौस्थिति का मतलब है कि सुस्थित का संतान। तो यहाँ पर अलग अलग करते हैं, तो सुउत्थितस्य अपत्यम। तो यहाँ पर जो प्रत्यय होगा, तो अब प्रत्यय हो करके वृद्धि जब होगा तो अब सु और उत्थित, सु अलग है, उत्थित अलग है, तो सु प्लस उत्थित है। तो यहाँ पर यदि हम अत इत्यादि जो से जो ई प्रत्यय किया और उसको
सु को जो वृद्धि यदि हम कर देते हैं, आदि को वृद्धि यदि कर देते हैं, तदित स्वचामाद इत्यादि से जब वृद्धि इत्यादि हो जाती है तो वृद्धि प्रश्न ये है कि सु और उत्थित के उ को पहले संधि कर लिया जाए, तब जो सु बन जाएगा उसको वृद्धि किया जाए, या सु और उत्थित अलग अलग शब्द है उसमें जो सु को वृद्धि कर दिया जाए। यदि सु उत्थित से अपत्य में सु जो आदि अच है उसको उ को यदि हम वृद्धि करते हैं तो तब हो जाएगा उ को औ सौ बन जाएगा, और सौ और उत्थित से है तो उसमें एचो अवयव लग जाएगा, और एचो अवयव लग के साब उत्थिति ही बन जाएगा। साबुत्थिति ही बन जाएगा, जबकि ये इससे जो अर्थ कहना चाह रहे हैं वो सौत्थित का जो संतान कहना चाह रहे हैं वो ने सुत्थित का जो संतान कहना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा न करके हमें क्या करना है, सु और उत्थित में पहले जो है हमें संधि कर लेनी है, और सु और उत्थित में जब संधि करेंगे तो उ मिल करके दीर्घ उकार हो जाएगा, तो सुथित बन जाएगा, और सुथित से जब वृद्धि करें, सुथित की जब वृद्धि करेंगे तो फिर दीर्घ जो उ है औ को उसको हो गया औ, तो बन गया सौथी, माने सु को सौ हो गया, तो हो जाएगा सौथिति ही, ये बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण जो भगवान पानी दिया वैक्षमाणी ही, तो वी और इक्षमाण से अपत्यम, वीक्षमाण से अपत्य में वी प्लस इक्षमाण, यदि हम ऐसे ही आदि अच में वी को अलग से वृद्धि कर देते हैं तो ए हो जाए आई हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा, वो आय होकर के वाइक्षमाणी बन जाएगा जो कि अशुद्ध है, बनना चाहिए वैक्षमाणी ही, बन जाएगा वाइक्षमाणी ही। तो वैक्षमाणी का जो अर्थ होगा, वीक्षमाण जो सार्थक शब्द है वो होकर वाइक्षमाणी हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पहले वी और इक्षमाण में संधि कर दिया जाएगा, वीक्षमाण बन जाएगा, और वीक्षमाण बन करके उस वी दीर्घ इकार उसको वृद्धि हो जाएगी, फिर वैक्षमाणी बन जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है, तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है महर्षि पतंजलि जी ने, एक सौत्थिति ही और दूसरा वैक्षमाणी ही, इससे पता चलता है कि समर्थ का मतलब यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अर्थ को कहने में जो शक्त हो, तो अर्थ को कहने में संधि करने के बाद जो शब्द बनता है वही अर्थ को कहने में समर्थ है। संधि अकृत संधि माने अकृत संधि कार्य से वाला जो पद है वह अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है। कृत संधि जो कार्य है, जब माने जिसमें संधि कार्य हो गया हो उसके बाद जो पद बनता है, उसके बाद जो शब्द बनता है वह समर्थ होता है करने में, वह होता है अर्थ को कहने में समर्थ। इसीलिए कहा अर्थाभिधाने यह शक्त समर्थ, अर्थाभिधाने यत तत् समर्थम, अर्थ को कहने में जो समर्थ है वह समर्थ है। इसलिए संधि करने के बाद जो शब्द बना वह शब्द है अर्थ को कहने में। तब सुथित शब्द से जो है वृद्धि आदि को हो गई तो सौथिति ही बन गया, और ऐसे ही क्या कहते हैं कि वैक्षमाणी ही बन गया। तो समर्थ का मतलब यहाँ पर अर्थ को कहने में जो शक्त हो, और अर्थ को कहने का मतलब यह हुआ, समर्थ का मतलब हुआ कृत संधि कार्य, संधि कार्य कर लेने के बाद जो शब्द बना उसको कहते हैं समर्थ। यहाँ पर समर्था नाम प्रथमाद्वार में जो समर्थात, समर्थ का मतलब ये है। समझ में आ गया सभी को? भाई जी समझ में आया? हेलो हेलो, ओहो मैं समझाता रह गया, कट गया, ये कट गया है, मैं समझा कि तो अब समय हो गया है और इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और थोड़ा कठिन है, मतलब क्या बोलते हैं, कठिन क्या, कठिन तो कुछ भी नहीं है, ये जो है थोड़ा गंभीर है,
और इसको जानना, सूक्ष्मता से जानना जरूरी है, क्योंकि समर्था नाम प्रथमाद्मा में समर्थ का क्या अर्थ है और समर्थ पद विधि में समर्थ का क्या अर्थ है वो भी आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समर्थ पद विधि भी यहाँ पर काम करता है। तो अभी हमने आपको समर्था नाम प्रथमाद्मा में समर्थ का क्या अर्थ है वो हमने समझाया। समर्थ का मतलब है कृत संधि कार्य। समर्थ का मतलब क्या है जी? कृत संधि कार्य, अर्थात अर्थाभिधाने यह शक्त समर्थ। सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया? स्काइप वाले को? स्वातिबेन जी आपको समझ में आया? वसुधा जी को, सुनीता जी को, राजभल्ला जी को, सभी को समझ में आ गया? और यहाँ पर स्काइप वाले में क्या बोलते हैं, यहाँ अनंत जी शायद जुड़े हुए हैं कि नहीं पता नहीं। अनंत जी को समझ में आया? शायद पता नहीं, आज जुड़े नहीं लग रहा है। हाँ चलिए, तो अब वो मंत्र पाठ करते हैं और कल इसी की फिर चर्चा करते हुए आगे समर्थ पद विधि समझाऊंगा और वो समर्थ का यहाँ पर कैसा कार्य है वो भी समझाऊंगा। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।